Hello everyone, very good evening. Once again Shalini Bhatia is here. Hope all will be here and hearty. I'm also fine. And first of all, I wish you happy Raksha Bandhan to all my brother and sisters and my dear friend. Guys, today I took very confusing topic, that is preposition. And you know there are so many prepositions, countless prepositions are there, but some preposition I can tell you in which preposition people get confused, है ना. कुछ prepositions ऐसे होते हैं, कुछ तो किसी वर्ड्स के साथ ही, जैसे ऑफ है तो अवेयर ऑफ होता है ना. बहुत सारे अफ्रेड ऑफ है, तो वो हमें पता रहता है कि हमें इसके साथ ऑफ ही लगाना है ना. तो बट सम प्रीपोजिशंस आर देयर वेयर वी गेट पीपल गेट कन्फ्यूज, तो वो जो है उनमें डिफरेंस बताएंगे हम आपको. आई विल डिफरेंशिएट दैट. सो लुक एट द बोर्ड. एक वीडियो में सारे प्रीपोजिशन तो हम नहीं ला सकते, बट आई विल कीप मेकिंग द वीडियोज़ आफ्टर दैट. सो लुक एट द बोर्ड फॉर द टाइम बीइंग. यस गाइज, प्रीपोजिशन, नो नीड टू टेल यू कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन. वो तो आपको पता ही है कि प्रीपोजिशन क्या होता है. प्रीपोजिशन जो बीच में सेंटेंस के लगता है एंड इट टेल्स द पोजीशन ऑफ द थिंग वेयर इट इज़ कैप्ट. तो देखिए सबसे पहले अंडर और बीनीथ. देखिए सो मैनी वर्ड्स आर देयर, प्रीपोजिशंस आर देयर जो कन्फ्यूजिंग होते हैं. दोनों का मतलब ही नीचे होता है, नीचे या फिर के नीचे. यू कैन सी अंडर वहाँ लगता है जहाँ पर चीज़ें अनटच्ड होती हैं. जैसे है अ कैट इज़ हिडन अंडर द बेड. एक कैट जो है छुपी हुई है, हिडन मीन्स होता है छुपा हुआ बेड के नीचे, है ना. तो वो छुपी हुई है तो इट मीन्स वो टच नहीं हो रही है बेड से, है ना. तो दैट्स वाई यहाँ पर हम अंडर यूज़ करेंगे जहाँ पर चीज़ें अनटच्ड रहती हैं, जहाँ पर उन दोनों में टचिंग नहीं होती है. एंड वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, शी इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री. कोई पेड़ के नीचे खड़ा है तो आप बोल देते हैं, तो स्टैंड हम खड़े होते हैं जब पेड़ के नीचे, तो हम पेड़ से टच नहीं होते हैं. तो दैट्स वाई वी विल यूज़ हेयर अंडर, नीचे, पेड़ के नीचे खड़ी है. एंड नाउ द बीनीथ, इसका मतलब भी नीचे होता है, बट हेयर वी कैन से कि जो चीज़ें होती हैं वो आपस में टच होती हैं. जैसे बुक इज़ बीनीथ द रिमोट. सो फॉर एग्जाम्पल आई कैप्ट हेयर, मैंने रख लिया था, तो ये रिमोट है आपका और ये कॉपी है ना. तो बुक इज़ या कॉपी इज़ बीनीथ द रिमोट. यू कैन सी वो टचिंग हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम बीनीथ यूज़ करेंगे. दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल आई गिव यू. अब अंडर और बीनीथ आई टोल्ड यू. नाउ बिटवीन एंड अमंग और इन बिटवीन, इसका मतलब होता है बीच में या के बीच में. तो बिटवीन कहाँ यूज़ होता है? टू, जहाँ पर दो चीज़ों में हम कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो पर्सन में. जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स बिटवीन सोनू एंड मोनू, यानी कि पेंसिल्स तो दे आर कैन बी मोर देन 2 और 4, क्योंकि दो हैं तो दो में आप 4 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट पर्सन मस्ट बी 2 ओनली. तो डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स बिटवीन सोनू एंड मोनू, दो के बीच में अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहाँ पर आप बिटवीन वर्ड यूज़ करेंगे बीच के लिए. नेक्स्ट इज अमंग. अमंग आता है मैनी के लिए. डिस्ट्रीब्यूट दोज मैंगोज अमंग डिवोटीज. तो यहाँ पर डिवोटीज यानी कि भक्तगण. मंदिर में सपोज डिवोटीज आर देयर और ऑन द रोड दे आर डिवोटीज आर देयर, तो आप वहाँ पर बिटवीन नहीं लगाएंगे, अमंग लगाएंगे. जब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों में हमें कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, देयर वी यूज़ अमंग. द नेक्स्ट इज इन बिटवीन, यानी कि दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो वहाँ पर हम इन बिटवीन बीच के लिए यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल इज हियर, बेबी इज स्लीपिंग इन बिटवीन मॉम एंड डैडी. तो मॉम एंड डैडी तो 2 पर्सन्स आर देयर और तीसरा उसमें बेबी आ गया, तो वहाँ पर हम इन बिटवीन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज इन एंड इन टू. बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और पीपल गेट कन्फ्यूज्ड. कैसे? इन आता है स्टिलनेस के लिए, यानी कि जहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है. शी इज़ इन द रूम, टीचर इज़ इन द रूम, चिल्ड्रन आर इन द रूम, मामा इज़ इन द किचन. तो वहाँ पर इन, क्योंकि वो किचन में हैं, दे आर नॉट मूविंग, किचन में गए नहीं हैं, दे आर इन द किचन. मामा इज़ इन द किचन. बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में हैं, है ना. तो यहाँ पर इन यूज़ होगा, और जहाँ पर मोशन हो रहा है वहाँ पर इन टू यूज़ होगा. जैसे माई ब्रदर जम्प्ड इन टू दी स्विमिंग पूल. तो मेरे ब्रदर जो है जंप किया, उसने कूदा, यानी कि कुछ मोशन हुआ वहाँ पर, वो नदी में पहले से नहीं था, तो ही जम्प्ड इन टू द स्विमिंग पूल. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, मिल्क टर्न इनटू कर्ड. दही जम गया मिल्क का, यानी कि वो टर्न हो गया, दही में टर्न हो गया, यानी कि कुछ मूवमेंट हुआ वहाँ पर. लेकिन जब दूध फट जाता है उसकी इंग्लिश हम क्या बोलते हैं? मिल्क हैज़ टर्न सावर. वहाँ पर हम इनटू नहीं लगाएंगे, खट्टा हो गया दूध. नाउ द नेक्स्ट इज ऑन, ओवर, अबव. किसी चीज़ के ऊपर, पर. ऑन वहाँ आता है जहाँ पर टचिंग होती है. देयर इज़ फ्लावर ऑन द टेबल, है ना. देयर इज़, टेबल पर फूल है. देयर इज़ टॉवल ऑन द चेयर. यू कैन सी देयर इज़ टॉवल ऑन द चेयर, ऑन द बैक ऑफ द चेयर. तो वहाँ पर हम ऑन लगाएंगे जहाँ पर ये टच कर रहा है. ओवर है, वो भी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हमसे है, तो थोड़ा सा ऊपर हमसे क्या होता है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फैन इज़ मूविंग ओवर योर हेड. थोड़ा सा ऊपर है आपसे
टच नहीं हो रहा है, बट इट इज़ ओवर योर हेड. नेक्स्ट इज above. द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग above योर हेड. क्यों above यूज़ किया? बिकॉज इट इज़, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए जहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे ऊपर कोई चीज़ होती है, देयर वी कैन यूज़ above. तो आप देख सकते हैं डिफरेंस इसमें ऑन, ओवर, above कैसे यूज़ करेंगे, है ना. और बिटवीन, इन बिटवीन, अमंग एंड इन, इनटू, अंडर, बीनीथ, दीज आर वेरी कॉमन प्रीपोजिशन, है ना. और कन्फ्यूज़न भी इसमें हमेशा रहता है. सो आई विल कीप मेकिंग द वीडियोज़ taking more preposition and more topic in the grammar. So please go through all these prepositions and keep watching my videos. Happy Raksha Bandhan. Once again, good night. Bye bye.